हाय दोस्तों, फैक्ट खजाना फिर से हमारे नए वीडियो में स्वागत करना पसंद करता है। अनइमेजिनेबल, इनकंसीवेबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडुलस, अनबिलीवेबल, एनकम्पासिंग सीरीज द रोबोट्स। आने वाले वीडियो की इस श्रृंखला में हम मूल रूप से इतिहास से लेकर वर्तमान 2022 तक के रोबोटों को जानेंगे। इस वीडियो में हम प्रारंभिक रोबोटिक्स और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। रोबोट के इतिहास की उत्पत्ति प्राचीन दुनिया में हुई है। औद्योगिक क्रांति के दौरान मनुष्यों ने बिजली को नियंत्रित करने के लिए संरचनात्मक इंजीनियरिंग क्षमता विकसित की ताकि मशीनों को छोटी मोटरों से संचालित किया जा सके। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ह्यूमनॉइड मशीन की अवधारणा विकसित की गई थी। आधुनिक रोबोटों का पहला उपयोग कारखानों में औद्योगिक रोबोट के रूप में हुआ था। ये औद्योगिक रोबोट निश्चित मशीन थे जो निर्माण कार्यों में सक्षम थे, जो कम मानव कार्य के साथ उत्पादन की अनुमति देते थे। कृत्रिम बुद्धि के साथ डिजिटल रूप से प्रोग्राम किए गए औद्योगिक रोबोट 2000 के दशक से बनाए गए हैं। कृत्रिम नौकरों और साथियों की अवधारणाएं कम से कम कैडमस की प्राचीन किंवदंतियों के रूप में हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ड्रैगन के दांत बोए थे जो सैनिकों में बदल गए थे, और पाइगमेलियन जिनकी गैलाटिया की मूर्ति जीवन में आई थी। कई प्राचीन पौराणिक कथाओं में कृत्रिम लोग शामिल थे, जैसे कि बोलने वाली यांत्रिक दासी, प्राचीन यूनानी कोरेक्रीसे, गोल्डन मेडिंग, ग्रीक देवता हेफेस्टस, रोमन के लिए वाल्कैन द्वारा सोने से निर्मित। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेफेस्टस ने उपयोगितावादी 3 पैर वाली तालिकाओं का निर्माण किया जो अपनी शक्ति के तहत आगे बढ़ सकती थीं, और एक कांस्य व्यक्ति तालोस जिसने क्रेते का बचाव किया था। तालोस को अंततः मीडिया द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसने अपनी शीशे की एक नस पर बिजली का बोल्ट डाला। सोने का ऊन लेने के लिए जेसन को कांसे के खुरों से आग बुझाने वाले 2 बैलों को भी वश में करना था, और कैडमस की तरह उसने सैनिकों में अजगर के दांत बोए। प्राचीन मिस्र में देवताओं की मूर्तियां पत्थर, धातु या लकड़ी से बनी होती थी। मूर्तियां एनिमेटेड थीं और धार्मिक समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। माना जाता था कि उनके पास एक आत्मा, एक के है, जो उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए देवत्व से प्राप्त हुई है। मिस्र के नए साम्राज्य में 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन मिस्रवासी अक्सर सलाह के लिए इन मूर्तियों से परामर्श करते थे। मूर्तियां सिर की गति के साथ उत्तर देंगी। मिस्र की विद्या के अनुसार फिरौन हतशेपसट ने अमुन की मूर्ति से परामर्श करने के बाद अपने स्क्वाड्रन को धूप की भूमि पर भेज दिया। बौद्ध विद्वान डाओत्सुओ 596-667 एड ने धातुओं से तैयार किए गए ह्यूमनॉइड ऑटोमेटा का वर्णन किया है, जो एक मठ में पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हैं, जिसमें एक शानदार घड़ी होती है। जब बुद्ध शाक्य मुनि की मृत्यु हुई तो कीमती धातु लोग रो पड़े। ह्यूमनॉइड ऑटोमेशन मध्य एशियाई सांस्कृतिक नायक किंग गेसर के महाकाव्य में भी शामिल है। महान बढ़ई लू बान और दार्शनिक मोजी पर प्रारंभिक चीनी विद्या ने जानवरों और राक्षसों की यांत्रिक नकल का वर्णन किया। ह्यूमनॉइड ऑटोमेटन के निहितार्थों की चर्चा लीजी 4वीं शताब्दी सी में की गई थी, जो दाओवादी ग्रंथों का संकलन था, जो एक क्लासिक बन गया। अध्याय 5 में झू के राजा म्यू पश्चिम के दौरे पर हैं और शिल्पकार मास्टर यानशी से पूछने पर आप क्या कर सकते हैं। शाही दरबार को एक कृत्रिम व्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। स्वचालन एक मानव से अप्रभेद्य था और राजा और उसके दल के लिए विभिन्न चालें करता था। लेकिन राजा गुस्से में आ गए जब जाहिर तौर पर ऑटोमेशन ने महिलाओं के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और ऑटोमेशन को अंजाम देने की धमकी दी। तो शिल्पकार ने ऑटोमेशन को खोल दिया और कृत्रिम आदमी के आंतरिक कामकाज को प्रकट किया। राजा मोहित है और विभिन्न समान घटकों को हटाकर स्वचालन की कार्यात्मक अन्योन्याश्रयता के साथ प्रयोग करता है। राजा ने आश्चर्य किया, क्या मानव कौशल के लिए निर्माता के रूप में उतना हासिल करना संभव है, और स्वचालन को जब्त कर लिया। इसी तरह की कहानी निकट समकालीन भारतीय बौद्ध जातक कथाओं में पाई जा सकती है, लेकिन यहाँ स्वचालन की जटिलता मास्टर यान से मेल नहीं खाती। सामान्य युग में बौद्ध धर्म की शुरुआत से पहले चीनी दार्शनिकों ने उपस्थिति और वास्तविकता के बीच के अंतर पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। लीजी ने बौद्ध दर्शन का खंडन किया और मानव रचनात्मक शक्तियों की तुलना निर्माता की रचनात्मक शक्तियों से की। एक ब्रेजेन हेड का एलिज़ाबेथन वुडकट बोल रहा है, समय है, समय था, समय बीत चुका है।
भारतीय लोकपन्नट्टी 11वीं या 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित चक्रों और विद्याओं का एक संग्रह इस कहानी को बताता है कि कैसे स्वचालित सैनिकों की एक सेना भूटा वाहन यांता या आत्मा आंदोलन मशीन को अवशेषों की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। गुप्त स्तूप में बुद्ध। इस तरह के ह्यूमनॉइड ऑटोमेटन बनाने की योजना रोम के राज्य से चोरी हो गई थी। ग्रीको रोमन बीजांटिन संस्कृति के लिए एक सामान्य शब्द। लोकपन्नट्टी के अनुसार यवन ग्रीक वक्ताओं ने व्यापार और खेती करने के लिए ऑटोमेटन का इस्तेमाल किया, लेकिन अपराधियों को पकड़ लिया और मार डाला। राज्य छोड़ने वाले रोमन ऑटोमेशन निर्माताओं का ऑटोमेटन द्वारा पीछा किया गया और उन्हें मार दिया गया। लोकपन्नट्टी के अनुसार सम्राट अशोक गुप्त स्तूप की कहानी सुनता है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। भयंकर योद्धा ऑटोमेटन्स के बीच एक लड़ाई के बाद अशोक लंबे समय तक रहने वाले इंजीनियर को ढूंढता है जिसने ऑटोमेटन्स का निर्माण किया था और दिखाया गया है कि उन्हें कैसे नष्ट और नियंत्रित करना है। इस प्रकार सम्राट अशोक स्वचालित योद्धाओं की एक बड़ी सेना की कमान संभालता है। यह भारतीय कथा कृत्रिम प्राणियों के नियंत्रण खोने के डर को दर्शाता है, जिसे ग्रीक मिथकों में ड्रैगन दांत सेना के बारे में भी व्यक्त किया गया है। यूरोपीय ईसाई किंवदंती से प्रेरित होकर मध्ययुगीन यूरोपीय लोगों ने बेशर्म से तैयार किए जो उनके सामने आने वाले सवालों का जवाब दे सकते थे। माना जाता है कि अल्बर्टस मैग्नस ने एक संपूर्ण एंड्रॉयड का निर्माण किया था जो कुछ घरेलू कार्य कर सकता था, लेकिन अल्बर्ट के छात्र थॉमस एक्विनास ने उनके विचार को भंग करने के लिए इसे नष्ट कर दिया था। सबसे प्रसिद्ध किंवदंती रोजर बेकन द्वारा तैयार किए गए कान से सिर से संबंधित है, जिसे ऑपरेशन के क्षण से चूकने के बाद नष्ट या स्क्रैप कर दिया गया था। मध्यकालीन साहित्य की काल्पनिक दुनिया में मनुष्यों या जानवरों से मिलती जुलती ऑटोमेटा लोकप्रिय थी। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जल्द ही अगला भाग अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं। ब्रेन एक्स अपलोडर को भी सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में आगामी भागों से संबंधित अपनी उत्तेजना व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।